कैरेबियन सागर में स्थित एंटीगुआ और बारबुडा द्वीप अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन और क्रूज शिप संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जीवन की गति समुद्र की लहरों जैसी है, कभी शांत तो कभी चुनौतीपूर्ण। ऐसे वातावरण में आंतरिक स्थिरता और सकारात्मक सोच का संदेश और भी अधिक जरूरी हो जाता है। इस विषय को लेकर एंटीगुआ और बारबुडा में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर पायल बहन ने अथक प्रयासों और निरंतर संवाद के माध्यम से एक ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने मरेला डिस्कवरी क्रूज शिप के ऑडिटोरियम में सेलिंग थ्रू टर्बुलेंस टाइम्स विषय पर एक प्रेरणादायक भाषण दिया। इस विशेष कार्यक्रम में जहाज के कैप्टन, उनकी पत्नी तथा विभिन्न विभागों के प्रमुखों सहित अनेक स्टाफ सदस्यों ने गहरी एकाग्रता और खुले मन से सहभागिता की। बीके पायल बहन के भाषण में अनुभव, शांति और व्यवहारिक जीवन दर्शन का सुंदर समन्वय था, जिसने सभी को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन पर ब्लेसिंग कार्ड और स्वीट्स का वितरण किया गया, जिसे सभी ने अत्यंत स्नेह और प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। यह आध्यात्मिक प्रेरणात्मक सेवा भविष्य में भी निरंतर जारी रहने की संभावना रखती है। यह कार्यक्रम क्रूज शिप पर कार्यरत बीके स्नेहा के सराहनीय सहयोग से संपन्न हुआ। भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत अर्बन पुलिस एंड ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पुलिस कर्मियों के लिए 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उड़ीसा की 7वीं 8वीं विशेष सुरक्षा बटालियन तथा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य कार्य दबाव के बीच मानसिक संतुलन और कार्यकुशलता को सुदृढ़ करना था। पुलिस कमिश्नरेट अधिकारियों के अनुरोध पर भुवनेश्वर यूनिटार्ड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी बहन को प्रशिक्षण कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन विषय पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। निमंत्रण स्वीकार करते हुए दीदी ने कार्यशाला में सहभागिता की और लगभग 40 पुलिस कर्मियों को पीपीटी के माध्यम से तनाव के कारण, उसके प्रभाव तथा व्यवहारिक समाधान सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाए। कार्यक्रम के अंत में दीदी ने सभी पुलिस कर्मियों भाई बहनों को श्वास प्रश्वास पर ध्यान, स्वयं को शुद्ध आत्मा समझने और सकारात्मक विचारों पर केंद्रित रहने की विधि बताते हुए कमेंट्री के माध्यम से मेडिटेशन कराया, जिससे मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव हुआ। इस अवसर पर मुख्य विधि प्रशिक्षक एवं पुलिस उपायुक्त नीना मैम ने कार्यक्रम को लेकर अनुभव भी साझा किए। हमारे ट्रैफिक ट्रेनिंग के डीसीपी सर जो है, वो लोग हमारे पुलिस पर्सनल का जो स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है जॉब का, उसमें से वो पुलिस पर्सनल कैसे थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, स्ट्रेसफुल जॉब करने के बावजूद भी कैसे हम लोग स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं। उसमें आज हमारे ब्रह्मा कुमारी के दुर्गेश नंदिनी बहन आई थी और उनका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था। तो वो क्लास मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे पुलिस भाई और बहन जो आए थे उन लोगों को काफ़ी लाभदायक हुआ होगा। रायपुर में सेना के जवानों ने तनाव से मुक्ति और प्रसन्न जीवन जीने के व्यवहारिक सूत्र सीखे। नवा रायपुर के सेक्टर 20 स्थित ब्रह्मा कुमारी शांति शिखर में आर्मी के जवानों के लिए राजयोग मेडिटेशन पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया कोसा के ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह गाबा सहित बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी एवं जवान सपरिवार उपस्थित रहे। सत्र का विषय था हैप्पीनेस को हाई और टेंशन को बाय। माउंट आबू से आए माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज भाई इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल की बैटरी को रोज चार्ज किया जाता है, वैसे ही मेडिटेशन से आत्मा को चार्ज करना जरूरी है। नींद से शरीर को आराम मिलता है, जबकि मेडिटेशन से आत्मिक शांति का अनुभव होता है। एक कमांड दिया, बहुत तनाव है, घर में भी तनाव है, ड्यूटी में भी तनाव है, तनाव ही तनाव। जो हुक्म मेरे यहाँ का तनाव नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि आपने मुझे बुलाया, ये तनाव है, तनाव है। जो कमांड दोगे वही होगा।
मैं खुशनुमा हूँ, मैं भारत माँ की सेवा में हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भगवान के भाग्य का धनी हूँ जो मैं आर्मी में हूँ। अंदर वाला माइंड बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। बात जो शक्तिराज भाई ने हमें बताया है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सबक आया है कि कैसे जितनी भी नेगेटिव धारणाएं हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन सबको हम कैसे निकालें अपने मन से, पॉजिटिविटी अपने अंदर डालें, अपने इस मानसिक ताकत का इस्तेमाल करें, ना कि वो मानसिक ताकत हमें इस्तेमाल करें। कार्यक्रम के अंत में ब्रिगेडियर तेजिंदर साहब गाबा ने कोसा की ओर से मोमेंटो प्रदान कर शक्तिराज भाई एवं शांति शिखर की प्रभारी सविता दीदी को सम्मानित किया। हरिद्वार सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस का कार्यक्रम अत्यंत श्रद्धा एवं दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद गिरी महाराज जी ने ब्रह्मा बाबा के दिव्य तेजोमय व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए संस्था की सेवाओं की सराहना की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महामंडलेश्वर रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की दिव्य ऊर्जा का अनुभव आज भी सेवा केंद्रों पर होता है। हरिद्वार की संतोषी मां मंदिर की परमाध्यक्षा महामंडलेश्वरी संतोषी मां जी महाराज ने शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार एवं ब्रह्मचर्य जीवन को आध्यात्मिक उन्नति का आधार बताया। देहरादून सब जोन की मुख्य संचालिका बीके मंजू दीदी ने ब्रह्मा बाबा को कर्मयोगी तपस्वी बताया। हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना दीदी ने बाबा के प्रेरक जीवन पर प्रकाश डाला। यूएस से गया था, वहाँ एक जगह न्यूयॉर्क में जैसे हमारे 2-3 आश्रम हैं, और लास वेगास भी गया मैं उधर, टेम्पा सिटी एक है टेम्पा करके, वहाँ एक साधु हमारा रहता है, वहाँ भी मैंने देखा वहाँ ब्रह्म कुमारी के आश्रम। यानी पूरे दुनिया में शायद लगभग 100 से 150 देश होंगे, सुशील भाई 140। तो ये कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता। रंगशाला से बात नहीं बनेगी और शालाओं से बात नहीं बनेगी, संस्कार शालाओं से बात बनेगी। और आप ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसकी शाखाएं जो हैं उत्तरोत्तर जो है वृद्धि की ओर हों और लोग साधक बने, साधना की ओर आए। आज हालत बहुत खराब है, आप देखें गृहस्थों की स्थिति भी ऐसी बन गई है कि कोई उनके कंट्रोल में नहीं, न छोरा कंट्रोल में है, न छोरी कंट्रोल में है, न परिवार के सदस्य कंट्रोल में। उनको इन विश्वविद्यालयों में आकर के और यहाँ से शांति का गीत सुन करके, और इस गीत को आप स्वयं भी गुनगुनाओ और अपने घर में जाकर भी गुनगुनाओ, सबको जोड़ो। और यही बाबा को सबसे बड़ी भावांजलि, पुष्पांजलि, वाक्यांजलि और शब्दांजलि है। जीवन में ईश्वर के प्राप्त करने के लिए जब तक हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म यम नियम नहीं होगा, जीवन आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। हम लोगों का आचरण खाने में, पहनने में, व्यवहार में, वाणी में, सब तरह से जो आचरण शुद्धि के, आहार शुद्ध, विचार शुद्ध और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये सब जीवन की जो बुनियादी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए सामान्य प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, उनको बड़ी विशेषता के साथ बल देकर जो सिखाया पढ़ाया जाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बड़ी अच्छी संस्था है, बड़े अच्छे कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। बीके सुशील भाई ने यज्ञ इतिहास साझा किया। कुमारी आराध्या, बीके स्वाति और बीके अक्षिता की प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। इंदौर के एरोडम क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सामाजिक समरसता विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी एवं राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता बहन ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारा और एकता की भावना को सशक्त करना रहा। जयंती दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज मानवता को आत्म पहचान और परमात्मा की पहचान की आवश्यकता है।
आध्यात्मिक मूल्यों एवं सकारात्मक सोच से ही सामाजिक समरसता स्थायी बन सकती है। कार्यक्रम में स्वयंसेवक, गणमान्य नागरिक तथा बच्चों द्वारा प्रस्तुत व्यसन मुक्ति नृत्य नाटिका आकर्षण का केंद्र रही। ऐसे एमपी में डबरा के महावीर बस्ती क्षेत्र में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी डबरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता बहन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नैतिक मूल्य, नारी शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सीता बहन को आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मेलन में उपस्थित जन समूह को आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा समाज को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया, जिससे आयोजन को सकारात्मक दिशा मिली। बिलासपुर में आयोजित दैनिक भास्कर एंड न्यू टाउन मेगा एक्सपो 2026 में ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी मंजू दीदी को जन सरोकार सम्मान से सम्मानित किया गया। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरविंद तिवारी ने शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान प्रदान किया। अपने संबोधन में मंजू दीदी ने इनर बिल्डिंग यानी आंतरिक सशक्तिकरण को जीवन की वास्तविक आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि IQ, EQ और SQ के संतुलन हेतु आध्यात्मिक शक्ति आवश्यक है। उनके प्रेरक संदेश ने एक्सपो को नैतिकता और शांति का विशेष आयाम प्रदान किया। हम सभी को कभी न कभी जाने अनजानेपन में या इतना वर्कलोड रहता है कई बार, और मैं अपना बेस्ट दूं, जैसे बिल्डर्स भी होंगे तो उनका नाम ऐसे रोशन नहीं हो रहा होगा, वो कुछ और बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे। कई बार बेस्ट देने के प्रयास में यहाँ पर बहुत कुछ वेस्ट चलने लगता है, बहुत कुछ। और जब वो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। क्योंकि देखिए, दौड़ना हमारा स्वभाव नहीं है, चलना हमारा स्वभाव है। और अगर हम लगातार दौड़ते रहेंगे तो हम थक जाएंगे। बलांगीर लोक महोत्सव 2026 के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी स्थानीय सेवा केंद्र को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा शांति शोभा यात्रा, आध्यात्मिक संदेशों तथा जागरूकता स्टॉल के माध्यम से जनमानस को आत्मिक शांति और सकारात्मक जीवन मूल्यों का संदेश दिया गया। शांति शोभा यात्रा में ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों ने रैली निकालकर शांति, पवित्रता, सद्भाव और आत्म परिवर्तन का सशक्त संदेश जन जन तक पहुंचाया। शोभा यात्रा को देखने के लिए नगरवासियों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। जागरूकता स्टॉल पर राजयोग ध्यान, सकारात्मक सोच और तनाव मुक्त जीवन से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, मानसिक शांति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना रहा। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि को विश्व शांति दिवस के रूप में श्रद्धा भाव से मनाया गया। गुजरात जोन की डायरेक्टर भारती दीदी जी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में मौन साधना भट्टी का आयोजन हुआ, जिसमें भाई बहनों ने पूर्ण मौन रखकर अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया। बाबा के कक्ष को पुष्पों से सजाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन ने ब्रह्मा बाबा के जीवन मंत्र स्व परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा कर्मयोगी अवस्था में रहते थे। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर निशांत सर सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलीराजपुर के दीपा की चौकी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी बहन ने बताया कि ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत सरल, उच्च कोटि का और मानव सेवा को समर्पित था। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक रघुवंश जी ने कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव से मानव चरित्र गिर रहा है। बीके नारायण भाई ने बाबा को शांति दूत बताते हुए उनके करुणामय व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा बाबा का जो परिचय माधुरी जी से वो मिला, तो यही मिला कि वो जब स्वार्थ से ऊपर उठकर मनुष्य
समष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए काम करता है, उनकी व्यापकता क्या होती है। वहां कोई भेद नहीं रह जाता किसी प्रकार का, स्त्री पुरुष, इवन पशु में मनुष्य में भी अंतर नहीं रह जाता। एक नई सृष्टि की संकल्पना के साथ इस संस्था की स्थापना की और यहाँ पिता श्री ब्रह्मा बाबा को जब परमात्मा का बोध हुआ तो उन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन त्याग करके 8 माताओं बहनों की कमेटी बनाई और उनके चरणों में समर्पित किया। और इसके बाद पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कभी भी धन को टच नहीं किया। और दूसरा, नारी शक्ति को आगे रखा और इस विश्व परिवर्तन का कार्य नारियों के सिर के ऊपर रखकर और ये कहकर कि नारी ही स्वर्ग का द्वार है। 1 घंटे की गहन शांति साधना के पश्चात सभी को राजयोग द्वारा परमात्मा अनुभूति कराई गई। बैतूल स्थित भाग्य विधाता भवन में ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनें एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों को चारों धाम बाबा का कक्ष, शांति स्तंभ एवं हिस्ट्री हॉल का दर्शन कराया गया, जहां बाबा के जीवन और तपस्या को दर्शाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी ने कहा कि बाबा ने त्याग और ईश्वर समर्पण से मानवता को श्रेष्ठ जीवन जीने की दिशा दी है। तहसीलदार, चिकित्सक एवं समाज सेवियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन विश्व कल्याण की भावना के साथ हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।